नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समाधान इंडिया में। लगातार कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में सांसद कोडरमा लगातार उनके सौजन्य से लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंच रही है। और आज ये कोडरमा लोकसभा के गांडे विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंची हैं, क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। यहाँ तमाम भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और यहाँ पर सांसद अन्नपूर्णा देवी जी भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैडम, लगातार जो समस्याएँ कोरोना को लेकर आ रही है, आपके सौजन्य से भी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो आपके टीम में शामिल होकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, और क्या इसको और वृहद स्तर पर करना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं समाधान इंडिया, और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि नाम समाधान है तो निश्चित रूप से समाधान की ओर आप भी विशेष ध्यान देंगे कि किस तरह से कोरोना से मुक्ति देश को हो सकती है, और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को संबोधन करके हर एक चीज़ का वो जानकारी देते हैं कि कैसे लोगों को रहना है इस कोरोना इस संक्रमण काल में। वैश्विक महामारी है और इस महामारी में पूरा विश्व त्रस्त है, और आज हम कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी पूरे विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी की तारीफ हो रही है कि समय रहते उन्होंने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि और देश की अपेक्षा भारत अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में है। और आने वाले दिन में भी ये हम सबका दायित्व है कि सबसे पहले तो सामाजिक डिस्टेंस जो है उसको हम उसका पालन करें, मास्क लगाएं, मास्क ना हो तो गमछा ही हम लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी चाहे बाहर से आने वाले हमारे प्रवासी मजदूर हों, समय पर वो भी जांच कराएं। अगर किसी को लक्षण दिख रहा है तो उसकी सूचना तुरंत दें ताकि उसका जांच हो सके। तो इस तरह से एक दूसरे को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ये लक्ष्य हम लोगों का है। जागरूक करके ही इसमें जागरूकता ही इसका इलाज है मुख्य रूप से। मैडम, आप इस चुनौती को किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार अपने अपने घरों को आ रहे हैं? हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके हैं और कई लाख लोग अभी आने बाकी हैं। क्या नहीं लगता है आपको कि ये बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए होगी, उन लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना और तमाम जो चुनौतियाँ हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लगातार लॉकडाउन के बाद से लोगों का आना जारी है, तो सबसे पहले तो एक किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाए या रोज़गार देना जाए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले जो राहत पैकेज की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कहा, और हमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत यही एक फंडा है जिसके माध्यम से हर कोई को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि इसमें हर एक स्तर के लोगों को इस जो राहत पैकेज है इसमें हर स्तर, चाहे वो कृषक हों, चाहे वो पशुपालक हों, चाहे वो बिज़नेस करने वाले लोग हों, MSME सेक्टर के लोग हों, तो विभिन्न हर एक जगह हर एक लोगों को, चाहे मत्स्य उत्पादन वाले हो, मतलब हर क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज में उसको समायोजित किया गया है। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो बाहर से जो मजदूर अभी आ रहे हैं उसको इससे रोज़गार भी मिलेगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार को इस पर सजग होना होगा। राहत पैकेज केंद्र दे रही है, लेकिन अब राज्य सरकार है कि वो किस तरह से इसका उपयोग करेगी। अभी तो हम लोग देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है। अभी एक कोरोना लोकल स्तर पर अभी मुखिया जी भी हैं, कोरोना सेंटर में आए हुए हैं, तो बिल्कुल सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है कि मुखिया को इतना पैसा दिया गया, ये व्यवस्था की गई, मगर यहाँ आने के बाद मुखिया जी से भी बात की तो एक भी पैसा नहीं मिला, और ग्रामीणों के सहयोग से ये क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। तो हमें लगता है कि इसी से ये लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। तो मैडम, एक और भी सवाल है कि जिस तरह से लगातार प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, अभी कल ही की घटना है कि धनबाद से पैदल जा रही थी एक गर्भवती महिला भी थी, और रास्ते में जो महिला थी उसका प्रसव होता है और बच्चे की मौत भी हो जाती है। एक बहुत दुखद घटना बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में ही घटी है। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए कि वैसे प्रवासी मजदूरों को चिन्हित कर, या फिर आप अपने स्तर से किस तरह से प्रयास कर रही हैं कि वो अपने अपने घरों तक कम से कम उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए? सरकार घोषणाएं कर रही है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। देखिए, कल भी आपने देखा कि माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट जिस स्टेट से जिस तरह से आ रहे हैं हम ट्रेन उपलब्ध करा रहे हैं, मगर झारखंड सरकार की ओर से वैसा कोई रिक्वेजिशन आ नहीं रहा है कि हम उनको कराएं। जो आ रहा है उसको हम दे रहे हैं, तो जिस संख्या में इनको देना चाहिए था नहीं दे रही है, तो इससे लगता है कि सरकार उदासीन है। और आज मजदूर
मतलब बेबस हैं, लाचार हैं, उनके पास कोई इतनी परेशानी हो गई कि जहाँ रहते हैं वो बाहर जिस प्रदेश में है वो, तो न काम करने का उनका कोई ये है और न खाने का कोई व्यवस्था है। उस प्रदेश में सरकार 1,000 रुपया सबके खाते में डालने की बात कही थी, वो भी सरकार सबको नहीं दी। और एक तो 1,000 रुपया में वो कितना दिन तक खाएंगे ये भी आप हम सभी जानते हैं। तो सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। सरकार को चाहिए था कि जितना जल्द हो सके प्रवासी मजदूर को हम लाएं, उनको क्वारंटाइन में डालकर, और उसके बाद जब जो स्वस्थ हैं उसके बाद उनको हम फिर उनको काम दें। तो इसी स्तर से ये हो सकता था, लेकिन ये सरकार बिल्कुल एक तरह से देखें तो शिथिल है, निष्क्रिय है और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इसी का नतीजा आप लगातार देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमारे कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता जो जिस तरह से सक्षम है, जिससे जो सेवा हो सकता है, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हाईवे पे चलने वाले लोगों के लिए सेवा के लिए लोग गाड़ी से कहीं खिचड़ी बना के ले जा रहे हैं, कहीं सूखा उसको राशन दे रहे हैं, कहीं चप्पल दे रहे हैं, तो हर तरह की व्यवस्था, या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर में है वहाँ लोगों को भोजन या सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, या मोदी नमो भोजनालय के माध्यम से पका हुआ भोजन लोगों को देने की बात हो, या फिर नमो किट। आपने देखा होगा कि बहुत जो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से पूरे झारखंड प्रदेश में लगातार नमो किट भी सबके द्वारा वितरित किया जा रहा है। और ख़ास करके गिरिडीह में भी आपने देखा होगा कि हज़ारों हज़ार नमो किट का वितरण हुआ है। नमो भोजनालय के माध्यम से पका हुआ भोजन मिल रहा है। तो जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक एक व्यक्ति इसको सेवा समझते हैं, इस वैश्विक महामारी को, और सेवा भाव से हर एक जगह वो जा रहे हैं, लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से राहत का काम भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चलाए हैं, अगर हम थोड़ा सा अगर किनारे हो गए तो सरकार को इस चीज़ का एहसास होता कि आज क्या स्थिति होती। तो शायद सरकार इसी चीज़ को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इस कोरोना महामारी को इस महामारी के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं कि एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, शायद सरकार इसीलिए शांत हो गई और सरकार कुछ नहीं दे रही है। आज इस सेंटर पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मुखिया जी हैं, कई जगह सेंटर है, लेकिन पहले तो कहा गया, लेकिन एक भी व्यवस्था इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी लोग हैं यहाँ पे क्वारंटाइन में हैं, तो या तो फिर सामाजिक स्तर पे ही लोगों को सुविधा दिलाई जा रही है। तो हमें लगता है कि सरकार को चाहिए था कि हम उतना ही बोलें जितना हम कर रहे हैं, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही बोलें, लेकिन बात कुछ और। यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुखिया को 10,000, कभी कहा जाता है 50,000 रुपया दिया गया। जब ये बात लोग जब अखबार के माध्यम से देखते हैं तो सारे लोग मुखिया पे पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि भी परेशान हो जाते हैं, वो भी क्या करे जब उनके पास कुछ आया ही नहीं। तो सरकार को ज़्यादा कम बोले, सरकार काम ज़्यादा करे, ये हम नसीहत भी देना चाहेंगे कि बोलना कम है, काम ज़्यादा करिए। अभी लोग आए हैं इस वैश्विक महामारी में, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा बात बोलें, कुछ भी इसको सही बात अगर सुझाव भी देते हैं तो इनको लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि देश सेवा, राष्ट्र सेवा हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं और इसीलिए इस वैश्विक महामारी में एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग दिन रात लगे हैं लोगों की सेवा करने। अंतिम मैडम, बस जाते जाते कि आप आज आई हैं, क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए भी निकली हैं, एक क्या संदेश होगा कोडरमा लोकसभा की जनता के लिए भी और कोरोना वॉरियर्स के लिए भी, जिस तरह से डॉक्टर, नर्सेस या फिर मीडिया कर्मी भी लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच, इन लोगों के लिए क्या संदेश होगा और आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा? सबसे पहले तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि हम सामाजिक दूरी का पालन करें, सरकार का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक, और हम अपने आप को, चूँकि कोरोना से हमें बचना है तो अपने भी जागरूक होना होगा, और हम घर में भी रहें तो एक दूरी डिस्टेंस एक मेंटेन करें। बाहर से आ रहे हैं तो उनसे भी कहेंगे, जो भी लोग हैं सबसे ही आग्रह करेंगे कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाएं या फिर गमछा लगाएं। आप को जो भी सुविधा है, कहीं भी बाहर नहीं, अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना जाएं, अनावश्यक रूप से कहीं भीड़ ना लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी कहीं बाहर जाएं, और नहीं तो फिर कहीं बाहर ना जाए, घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। तो ये हम लोगों से कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स है उनके प्रति तो कोटि कोटि नमन और आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे फिर मीडिया कर्मी हों, या फिर सरकारी अन्य कर्मी हैं, और पुलिस कर्मी हैं, और अन्य बहुत सारे लोग जो सामाजिक संगठन के भी लोग हैं।
तो जो दिन रात कोरोना संक्रमित लोगों के लिए या फिर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का कोटि कोटि नमन आभार है। और आपने देखा होगा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी था, लोगों को आभार भी व्यक्त करते हैं और हम लोग पार्टी की ओर से भी लोगों को आभार भी व्यक्त किया। आभार पत्र के द्वारा उन्हें सम्मानित, बहुत जगह जगह पे लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है कि आज आप हैं तो निश्चित रूप से हम हैं। तो जिस तरह से वो अपने परिवार की चिंता न करते हुए कोरोना संक्रमित लोगों का या फिर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन सभी का सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समाज के अंदर जहाँ भी आपको खामी नज़र आए इस चीज़ को उजागर करें और समस्या का समाधान करें। समाधान चैनल से हम यही इतना ही उम्मीद करेंगे कि समस्या का समाधान होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और जगह जगह जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर सांसद काफ़ी गंभीर हैं और इनकी टीम भी लगातार क्षेत्रों में जा जाकर जो समस्याएं हैं उसको देख रही है। और आज सांसद अन्नपूर्णा देवी जी का जो बता दें कि गांडे विधानसभा में इनका क्षेत्र है का दौरा है और तमाम जगह जाकर ये समस्याओं को देख रही हैं और लगातार सरकार की उदासीन रवैया को लेकर भी ये अपनी अपनी बात रख रही थी। तो बने रहें समाधान इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।